दैत्य हिरण्याक्ष के अत्याचार से तंग आकर सभी देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने नासिका से भगवान बराह नारायण को जन्म दिया। इस तरह श्री हरि के बराह अवतार का जन्म हुआ। धरती के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि का यह तीसरा अवतार हुआ था, क्योंकि दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छुपा दिया था। भगवान विष्णु ने जब बराह अवतार लिया तो उनकी लंबाई लगभग 75,000 किलोमीटर ऊंची थी और उनकी चौड़ाई लगभग 40,000 किलोमीटर थी। भगवान बराह ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी को अपने टाट पर उठाए रखा। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान बराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के बराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान बराह ने अपने खूंटों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। इसके पश्चात भगवान बराह अंतर्ध्यान हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ लोक जाते हुए सनकादिक ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में दोनों को कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 जुड़वा पुत्र हुए। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोक इधर उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलयकारी हवा चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और उनके अत्याचारों से धरती कांपने लगी। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न तो कोई युद्ध में हमें हरा सके और न ही कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। हिरण्याक्ष का अर्थ है हिरण्य मतलब स्वर्ण और अक्ष का मतलब आंखें। जिसकी आंखें दूसरे के धन पर लगी हों वे हिरण्याक्ष है। दोनों ने धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उस समय दैत्य हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और पृथ्वी को पूरी तरह से अपने अधीन करके समुद्र में छुपा दिया। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे सभी भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना होगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए। मेरी युद्ध पिपासा को शांत
मत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण देव के मन में रोष उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा लिया। वे बड़े शांत भाव में बोले, तुम महान योद्धा और सूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध करे, अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देव ऋषि नारद से नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में छुपा रखा था। वहां पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान हरि वराह अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध आरंभ हो गया। हिरण्याक्ष ने अपनी कटु वाणी से भगवान विष्णु को गहरी चोट पहुंचाई, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उनके मन में तनिक भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था। भगवान विष्णु ने रसातल से बाहर निकालकर धरती को समुद्र के ऊपर उसकी कक्षा में स्थापित किया। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी डरावने शब्दों में रोने लगता। भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके, तब उन्होंने उसकी कनपट्टी पर कस के एक चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल गईं। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया। वह धरती पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर से भगवान के द्वार का प्रहरी बनकर आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। कहते हैं, भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है, बैर करना भी अच्छा है। जो प्रेम करता है वह विष्णु लोक में जाता है, और जो बैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान वराह की जयंती मनाई जाती है। वराह जयंती के अवसर पर भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। कासगंज जनपद की सोरो तीर्थ नगरी रहस्यों की नगरी कही जाती है। सृष्टि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने यहीं पर वराह के रूप में अवतार लिया था। तभी से इस नगरी का नाम सुकर क्षेत्र हो गया। इस बार वराह जयंती 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल वाली घंटी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु।